जय माता दी। आप सभी को आने वाली चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और यथाशक्ति भक्ति करते रहें। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है चैत्र नवरात्रि पे स्पेशल है, क्योंकि कलश स्थापना को लेके, नारियल को लेके कि नारियल को किस दिशा में रखें, कलश स्थापन कैसे करें, अगर हमको योग्य सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो हम अपने आप से खुद से कैसे कलश स्थापन करें। क्योंकि जो ये नवरात्रि का समय होता है 9 दिन का, वह माँ की शक्तियों से भरपूर होता है। जो साधना आप साल भर करके जब तक करके वो पुण्य नहीं पा सकते, जो कि अगर आप 9 दिन माता रानी का बस शक्ति करके, उनका ध्यान करके, उनकी भक्ति करके, उनके नाम का स्मरण करके, उनका पाठ करके वह ऊर्जा व शक्ति अर्जित कर सकते हैं सिर्फ मात्र 9 दिनों में। वह आप पूरे वर्ष अगर जब साधना करते हैं तो उतना पुण्य आपको नहीं मिलता है। तो इसी से रिलेटेड है कि जो भी शंकाएं रहती हैं मन में, उसको आप इन शंकाओं को दूर करिए। किसी भी तरह का मन में मतभेद ना रखिए। कोई भी शंका हो तो माँ के चरणों में उसको समर्पित कर दीजिए। तो चलिए, अगर आप सभी मेरे चैनल पे अभी नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन मिलता है इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जो आज का यह वीडियो है कि नवरात्रि में जब कलश स्थापन, वैसे तो बहुत से अभी तक वीडियो आ चुके हैं कि जिसमें आपको चैत्र नवरात्रि जो कि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है, तो उस दिन भी सुबह सुबह अमावस्या है, तो प्रतिपदा जो प्रथम दिन है, तो उस दिन 6:40 के बाद ही इस बार कलश स्थापन का मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त तो देखिए 6:40 से लगभग 8 के बीच में है। वैसे तो मुहूर्त कलश स्थापन का दिन भर है, उस दिन कोई भद्रा नहीं है जहाँ तक मैंने अपने पंडित जी से पूछा। तो आप कलश स्थापन सूर्योदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। और रही बात खुद से करने की, तो आप अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते, क्योंकि प्रथम दिन सभी लोग माँ की कलश स्थापना कराते हैं, क्योंकि माँ कलश स्थापन के रूप में ही 9 दिन तक सबके घर में विराजमान रहती हैं। तो जितना जिससे हो सके उतना ही करें। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप खुद से भी एक साधारण तरीके से कलश स्थापन कर सकते हैं। बहुत लोग देखिए पूरी तैयारी से मिट्टी का कलश मंगा के उस पर गोबर से चारों तरफ शुभ लाभ बना के और उस पर भी जौ लगा के, बहुत ही माँ को प्रसन्न करने के बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप साधारण तरीके से भी माँ की भक्ति और माँ की श्रद्धा पे पूर्ण विश्वास रख के कलश स्थापन कर सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आप खुद से भी कलश स्थापन कर सकते हैं। बस माँ की भक्ति में और श्रद्धा और विश्वास में कभी भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि आप कलश स्थापन खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको सुयोग्य ब्राह्मण मिल जा रहे हैं तो आप उनके द्वारा कर रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। नहीं तो कुछ भाव से जो भी आपको मंत्र याद है, जैसे भी माँ का बहुत जो निर्वाण मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, उसका भी जप करके आप कलश स्थापन कर सकती हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, यह करके भी आप कलश का स्थापन कर सकती हैं। बाकी अब एक जो सबके मन में दुविधा रहती है कि जो हम नारियल कलश के ऊपर स्थापित करते हैं, तो आप कई वीडियो में सर्च करके देखिएगा कि जो कलश स्थापन किया जाता है तो नारियल जो होता है, नारियल का मुख अक्सर करके लोग अपने तरफ न रख के दूसरे तरफ रखते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो जटा होती है, जैसे देखिए ये नारियल का फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो जटा वाला हिस्सा है, आप ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये जटा वाला जो हिस्सा है यही मुख होता है और इसको अपने तरफ लोग कर लेते हैं चुंदरी लपेट के, और बाकी जो प्लेन वाला चौड़ा हिस्सा होता है नारियल का, उसको दूसरी तरफ विपरीत दिशा में कर देते हैं।
तो आप कभी भी नारियल अगर छीलते हैं तो देखेंगे कि जो जटा पतली वाली ऊपर निकला रहता है वहाँ पे आँख नहीं बना रहता है। हर नारियल में 2 आँख 1 नाक बना रहता है, वही मुख होता है नारियल का। तो जो प्लेन वाला चौड़ा हिस्सा होता है वो मुख होता है, वहाँ पे मुख होता है। तो उसको आप अपनी तरफ रखें जब भी कलश स्थापन कर रहे हैं आप। तो जो चौड़ा वाला हिस्सा होता है, ना कि ये जटा वाला, चौड़े वाले हिस्सों को चुंदरी लगा के अपने तरफ रखें। जब नारियल का मुख साधक की तरफ रहता है तो उनके घर में उन्नति और वो भक्ति और ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है। और अगर आप मुख जो है विपरीत दिशा में कर देते हैं, वैसे तो माता रानी कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करती, लेकिन जो नियम है हमारे सनातन धर्म में कि नारियल का जो मुख होता है वो साधक की तरफ होना चाहिए। तो ये हो गया कि नारियल को किस तरह से अभी भी बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। तो मुझे जब से ज्ञान हुआ मैं तो नारियल को अब उसी तरफ से रखती हूँ, क्योंकि मैं वैष्णो माता का जो आरती है वहाँ उसमें भी देखी हूँ। वहाँ के जो ज्योतिषाचार्य जी हैं, प्रकांड पंडित जी लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि नारियल को कैसे कलश स्थापन किया जाता है। तो हमको भी पता था। तो मेन तो सभी के मन में ये मतभेद हो जाता है कि नारियल को हम कैसे रखें। तो आज का जो मेरा ये वीडियो था कि मैं नवरात्र के पहले ज़रूर आप लोगों को बताऊं कि नारियल का जो चौड़ा वाला हिस्सा है वहाँ पे मुख होता है, उसको आप लोग अपने तरफ रखें। बाकी जो नोका वाला हिस्सा होता है जटा वाला, वो विपरीत दिशा में रहता है। ये तो हो गया नारियल को लेके। और अब बात करते हैं कि हम नवरात्रि में क्या क्या साधना कर सकते हैं, क्योंकि साधना का मतलब होता है खुद को साधना। बहुत लोग वाणी पे साधना करते हैं, कुछ लोग मंत्रों का साधना करते हैं, कुछ लोग अपनी जीवा पे साधना करते हैं, कुछ अपने क्रम मन क्रम वचन जो भी है सबका साधना करते हैं इस नवरात्रि में। तो यथाशक्ति तथा भक्ति जितना हो सके, लेकिन प्रत्येक घरों में कलश स्थापन तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये नवरात्रि जो 9 दिनों का है माँ का बड़ा विशेष होता है। बड़ी ऊर्जा बड़ी शक्ति होती है इस नवरात्रि में। मुझे तो खुद माँ पे बहुत भरोसा है। माता रानी का तो मैं बहुत वर्षों से नवरात्रि का 9 दिन का व्रत करती हूँ। जैसा कि पहले आप लोग इस शारदीय नवरात्रि में देखे होंगे, तो माँ की कृपा से हमारे राष्ट्रमंडल दुर्गा पूजन समिति के 50वें वर्षगांठ में हम लोगों को पूजन प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला था और माँ की सेवा करने का बहुत ही सौभाग्य मिला था। जैसा यहाँ ये देख रहे हैं, ये ट्रॉफी हम लोगों को वहीं मिला था माता रानी का वहाँ पे। तो मुझे तो लगता है कि सभी को अपने घरों में कलश स्थापन करनी चाहिए, यथाशक्ति हो सके करें। ये नहीं कि बहुत विधि विधान करें, बहुत पैसा खर्च करें, सभी चीज़ नए लाएं। आपके घर में पूजन सामग्री होती है। अगर आप मिट्टी का कलश नहीं खरीद सकते हैं तो आप तांबे के या पीतल का आपके घर में लोटा होगा, उसी पे आप श्रद्धा और भाव से नारियल रख लें, चुंदरी लपेट दें। और एक अखंड दीपक हो सके तो बहुत लोग देसी घी का, वैसे तो अगर आप सक्षम हैं तो देसी घी का ही दीपक जलाएं, नहीं तो आप तिल के तेल का, नहीं तो मूंगफली के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। नवरात्रि में खास करके अखंड दीपक और कलश स्थापन कलश के रूप में ही माता रानी सबके घरों में आती हैं, सबके घरों के अंधेरों को दूर करने आती हैं। वैसे तो माँ की कृपा सब पर ही रहती है, लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि जब हम कलश स्थापन करते हैं 9 दिन के लिए और अखंड दीपक जलाते हैं, तो एक जो ध्यान केंद्रित होता है कि हाँ माँ मेरे घर में आके बैठी हैं और इस दीपक के रूप में, इस कलश के रूप में उनकी सेवा करनी है हमें निरंतर। इस वजह से जितना हो सके अगर आप भी कलश स्थापन करें, अखंड दीपक जलाएं, जला के देखिएगा कि 9 दिनों तक वाकई में आप लोगों को लगेगा कि माँ मेरे घर में हैं। एकाग्रता के लिए यह सब किया जाता है। वैसे तो आप मन से भी माँ का पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन जब कलश रखा जाता है और अखंड दीपक की सेवा की जाती है 9 दिन, तो वो माँ की जो शक्ति होती है एक साधक को पूर्ण रूप से मिलती है। तो बस यही था कि मेन तो जो नारियल को लेकर। और इस बार नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही, गुरुवार का दिन है। माँ डोली में चढ़ के आ रही हैं इस नवरात्रि में, तो सभी लोग माँ का खूब धूमधाम से स्वागत करें। घर में साफ़ सफाई पहले ही कर लें
घरों को सजाएं, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और बहुत सी बहनों के मन में मतभेद रहता है कि गुरुवार है तो उस दिन बाल धुलें कि ना धुलें। तो आपको बता दें कि उस दिन पहले भी मैंने बताया है कि वार से बड़ा त्यौहार होता है, और ये नवरात्रि का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है सभी साधक, सभी भक्तों के लिए। ये 9 दिन का विशेष दिन होता है। तो आप उस दिन बाल धुल के, उस दिन यह ना सोचें बृहस्पतिवार का दिन है, उस दिन बाल अवश्य धुलें पूरी शुद्धता के साथ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग के स्नान ध्यान करके अपने घरों की साफ सफाई करके तब माता रानी का आगमन करें। और जितना हो सके 9 दिन तक माँ की भक्ति, माँ का भजन, संध्या पूजन और उनकी आरती, दोनों समय भोग प्रसाद, जितना हो सके। ये 9 दिन समझ लीजिए कि जो ये मनुष्य जीवन है माता के चरणों में ही रहेगा। और मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि मैं 9 दिन तक बस माँ की भक्ति में ही लीन रहूं। 9 दिन क्या, मैं तो हमेशा ही सोचती हूँ कि माँ की भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है, माता रानी की बड़ी कृपा है। तो आप लोगों को भी आने वाली चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेन था कि मैं नवरात्रि पे आप लोगों को कुछ बताऊं कि नारियल को जो लेके सभी के मन में बहुत ही मतभेद होता है, उसको दूर करना था। और बाल धुलने के लिए कि बृहस्पतिवार का दिन है तो हम बाल कैसे धुलेंगे, तो उस दिन पूरे मन से माँ का ध्यान करके सुबह बाल धुल के पूरी शुद्धता के साथ स्नान करें, फिर माँ का आगमन करें। जय माता रानी। और वीडियो अच्छा लगेगा और मेरी जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में हर हर महादेव, या अब तो नवरात्रि है, वैसे तो मेरे इष्ट महादेव भी हैं, इसलिए मेरे हमेशा हम हर हर महादेव का लिखने के लिए आप लोगों को कहते हैं। लेकिन आप इस नवरात्रि विशेष वीडियो पे जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। जय माँ जगदम्बे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण